हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। अब मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स यानी वो सारे प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स वगैरह जो हम रिवर्स पे कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, और ये जो डैम्स होते हैं वो किसी एक सिंगल पर्पस के लिए हम नहीं बनवाते, काफी ज्यादा मल्टीपल पर्पसेस जुड़े होते हैं, यानी हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल एम्स होते हैं एक डैम को बनवाने के लिए। तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे एक रिवर प्रोजेक्ट यानी कि एक जो डैम है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। हम उस डैम को कैसे कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, वो जो डैम है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। Large dams built on rivers to serve many purposes at the same time। अब जो बड़े बड़े डैम्स बनवाए जाते हैं रिवर्स पे, वो किसी एक सिंगल पर्पस के लिए, सिंगल एक ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बनाए जाते, हमारे मल्टीपल गोल्स होते हैं उस एक डैम को बनवाने के पीछे। मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इरिगेशन। वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज यूज्ड टू इरिगेट फार्मलैंड्स। अब जहां पे डैम्स बनवा दिए गए हैं, उन डैम्स में जो भी वाटर स्टोर किया जा रहा है, तो उस वाटर का यूज फार्मर्स करते हैं अपने फार्मलैंड्स को इरिगेट करने के लिए, यानी इरिगेशन पर्पसेस के लिए उस डैम में मौजूद पानी का यूज करते हैं फार्मर्स। Then hydroelectric power, dams generate electricity without pollution। अब डैम्स से, जो भी डैम्स का यूज करके हम लोग वाटर से, ये जो वाटर का फ्लो होता है, वाटर को जैसे डैम्स जो है उन्हें ओपन करके जो वाटर है उसे फ्लो करवाया जाता है, और जब वाटर बहुत तेजी से फ्लो करता है, इतनी स्पीड के साथ फ्लो करता है, तो उसी की स्पीड को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, यानी वाटर के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। तो डैम्स हम बनाते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें बिना किसी पॉल्यूशन के, यानी हम पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं कर रहे, हम एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। Then water supply provides drinking water to cities and industries। अब वाटर सप्लाई यानी कि ये जो डैम जिसमें हम वाटर स्टोर कर रहे हैं, तो वो जो वाटर हमने स्टोर किया है उसी वाटर को हम सप्लाई करते हैं सिटीज में, टाउन्स में, यानी जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे हम लोग इस वाटर को सप्लाई करते हैं, जिससे कि जो अर्बन पीपल है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए उस वाटर का यूज कर सके। पाइपलाइंस के थ्रू ये वाटर सप्लाई किया जाता है। नेविगेशन हेल्प्स बोट्स टू ट्रैवल इजीली। अब ये जो डैम्स में जो भी वाटर स्टोर हो रखा है, ये जो पूरा एक लेक बन रखा है, उसके थ्रू हम यानी वाटर के ही थ्रू ट्रैवल करके आ सकते हैं। बोट से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं इजीली। जो वाटर है वहां पे अवेलेबल डैम में, उसी डैम में से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बोट्स के थ्रू। तो हम लोग वाटर के ही थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बोट्स के थ्रू। Then recreation, dams creates lakes for tourism, fishing and boating। अब जहाँ पे डैम्स बनते हैं, तो डैम्स जो होते हैं वहाँ पे जो पूरा एरिया होता है, डैम्स जो है वो कभी भी हमें ऐसे एरियाज में देखने को नहीं मिलते जहाँ पे जैसे अर्बन सेंटर्स हो या फिर जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह हो, वहाँ पे हमें डैम्स देखने को नहीं मिलते। हमें डैम्स नेचर के जो एरियाज हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, जो रिवर एरियाज हैं, वहां पे देखने को मिलते हैं। अब ये जो डैम्स होते हैं, क्योंकि उनके आसपास ग्रीनरी होती है, काफी हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो इसकी वजह से वो जो एनवायरमेंट है, वो जो नेचर है, जो पूरा सीनरी होती है, वहां की जो पूरी सीनरी होती है, उसकी वजह से वो एक टूरिस्ट प्लेस भी बन जाते हैं डैम के एरियाज। जहाँ पे डैम्स होते हैं वहां पे काफी ज्यादा टूरिज्म भी बढ़ने लगता है, यानी कि टूरिस्ट विजिट करते हैं इन प्लेसेस को। देन फिशिंग भी होती है। ये जो डैम में वाटर रुका हुआ है, स्टोर करा हुआ है हमने, तो उस वाटर में काफी ज्यादा एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, फिश भी होते हैं, तो लोग वहां पे फिशिंग के लिए भी आते हैं, बोटिंग के लिए भी आते हैं, तो यानी डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं उस वाटर में। लोग जो है बोटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस में उस प्लेस को कंसीडर किया जा रहा है बोटिंग के लिए, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं। देन एग्जांपल्स अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से डैम्स हैं। आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे भाखड़ा नांगल डैम सतलज रिवर पे हमें देखने को मिलता है, हीराकुड डैम महानदी रिवर पे, दामोदर वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ दामोदर रिवर पे, नाम से ही पता चल रहा है। देन तेहरी डैम बनाया गया भागीरथी रिवर पे। सरदार सरोवर डैम जो बहुत फेमस डैम है, ये बनवाया गया नर्मदा रिवर पे। तो ये जो जगहें हैं, ये जो डैम्स हैं, वो मैप्स पे भी प्लेस करने के लिए आ जाती हैं, तो आपको इनके मैप्स जो है उन्हें अच्छे से पढ़ के जाना है बोर्ड्स एग्जाम में, प्री बोर्ड्स में भी, यानी एग्जाम टाइम में आपको इनके जो मैप्स हैं, ये डैम्स कहाँ पे लोकेटेड है
वो आपको फिल करना आना चाहिए मैप पर। तो ये सारे जो डैम्स हैं वो कुछ ऐसे मेन डैम्स हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो हम ज्यादातर हमारे एग्जाम्स में आते ही हैं। तो वो ये डैम्स हैं, मेन डैम्स हैं, कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, किस रिवर पे, वो हमने डिस्कस किया। और आज की वीडियो में हमने जाना मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये जो डैम्स हम लोग बनवा रहे हैं वो किसी एक सिंगल पर्पस से नहीं बनवा रहे हैं। इन डैम्स को बनवाने के पीछे का हमारा एक गोल नहीं है बल्कि मल्टीपल गोल्स हैं। वो मेन ऑब्जेक्टिव्स हमने आज डिस्कस किए, यानी कि ये जो डैम है उसके वाटर को इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है उस वाटर के थ्रू, वाटर सप्लाई किया जाता है अर्बन एरियाज में, नेविगेशन के लिए यूज करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। देन काफी सारी एक्टिविटीज की जाती हैं जैसे कि फिशिंग, बोटिंग, और ये जो जगह है डैम वाला जो एरिया है वो टूरिस्ट प्लेस भी बन जाते हैं। देन हमने कुछ एग्जाम्पल देखे उन सब डैम्स के जो बहुत फेमस हैं। इंडिया के कुछ डैम्स हमने देखे, बहुत ज्यादा फेमस है ये डैम्स। साथ ही साथ किस रिवर पे बने हैं वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।